जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म की आड़ में यदि कोई खेले अधर्म का खेल, तो क्या वो इस समय में बच सकता है जब गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर किया था कि धर्म, धन और आध्यात्म के कारक गुरुदेव बृहस्पति जब कर्क राशि में जा रहे हैं, जिसके स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा, तो ये समय 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आध्यात्मिक चेतना का है। और जो धर्म के रास्ते पर चलते हुए अधर्म को करेंगे, वो धर्म की आड़ में खेला गया अधर्म का खेल उन्हें न सिर्फ नरक में पहुंचाएगा, बल्कि उनका कैरियर, उनका जीवन पूरी तरह से तबाह होगा। अब देखिए उसके प्रमाण किस प्रकार मिलने लगे हैं। यदि कोई भगवा चोला पहनकर दूसरों को बेवकूफ़ बनाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? धोखाधड़ी। और धोखाधड़ी इस समय जो कोई कर रहा है, उसकी एक ही सज़ा, चलो जेल के अंदर। योगी जी ने बिल्कुल साफ तौर पर दे दी गई है उनकी तरफ से चेतावनी। यदि बोली से बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात, समझाया जा रहा है, मान जाओ बात। लेकिन अगर बोली से बात नहीं बनी तो फिर एकमात्र सहारा रहता है गोली। जी हाँ, एनकाउंटर बाबा के नाम से, बुलडोज़र बाबा के नाम से योगी मॉडल इतना ज़्यादा अब पॉपुलर हो गया है कि हर राज्य में योगी मॉडल की चर्चा होने लगी है, क्योंकि जस्टिस तुरंत मिलता है और सामने वाला जो पीड़ित होता है उसके कलेजे को ठंडक मिलती है। ग्रहों की चाल को समझते हुए आप लोगों के समक्ष मैं लेकर आती हूँ जो वीडियो, वो आप लोगों को समय में घटना जो घटेगी उसके पहले ही ग्रहों के माध्यम से आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से मैं पहुँचाती हूँ। आपको भी यदि विश्वास है मेरे कैलकुलेशन पर और चैनल पर वीडियो आप देखते हैं, तो अपनी कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए यदि आप सीरियस हैं, तो मेरे दिए गए मेल आईडी पर क्लिक करें जो दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें मेल करना नहीं आता, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, पूछा गया है मुझसे कि आप इसका भी जवाब दे दें। तो उसका जवाब ये है, जिन्हें मेल करना नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में अपने फ़ोन नंबर दे दें, मैं उनको सामने से कॉल कर लूँगी। उनकी जो कुंडली के बारे में उनकी जो जिज्ञासा है, उसको न सिर्फ समझते हुए मैं उनको प्रॉपर आंसर भी दे दूंगी। और उन्हें फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेल करना नहीं आता है तो हम कैसे करवाएं, लेकिन वो कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं। तो यदि इच्छुक हैं विश्लेषण के तो फिर आगे बढ़ें, और मेल नहीं आता तो कोई बात नहीं, फ़ोन नंबर आप दे दें, मुझे जब समय मिलेगा मैं आपको कॉल बैक कर लूँगी। अब ये बात हो गई एक, लेकिन जो असली बात है वीडियो की, कि धर्म की आड़ में इस समय अधर्म का जो गंदा खेल खेला जा रहा है, देखिए किस प्रकार फैसला ऑन द स्पॉट। कारण क्या है? कारण विक्रम संवत्सर के सेनापति हैं राजा यदि गुरुदेव बृहस्पति, तो सेनापति हैं मंगल देव। डेफिनेटली इस समय जस्टिस जो देते हैं यानी न्यायाधीश शनिदेव, उन पर है गुरुदेव की नज़र। गुरुदेव कर्क राशि में जो मन के कारक चंद्रदेव ग्रह कर्क राशि के, वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बैठने का मतलब यही है कि अब धर्म से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं। चाहे वो ढोंगी बाबा हो या IIT बाबा हो या लबादा ओढ़े सनातन का भगवा चोला पहने मांग रहे हैं लोगों से भीख, मदद करने की अपील, लेकिन वास्तव में भगवा चोले के पीछे खतरनाक षड्यंत्र, हमारे देश के लिए खतरनाक सोच, ये सब कुछ अब खुलकर सामने आएगा और लोग चौंकेंगे। मैंने ये भी कहा था आपसे कि इस समय लोग चौंकेंगे, ऐसे ऐसे खुलासे। और जो ये काल नेमी हैं, अब उनका अंतिम समय चल रहा है। कारण अंतिम नक्षत्र, अंतिम राशि, मीन राशि के रेवती नक्षत्र में अंतिम ग्रह शनिदेव गोचर कर चुके हैं। और ये जो समय है
2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक लोगों को ऑलरेडी ग्रहों ने रेड अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और दे दिया है। लेकिन लोग सुनने वाले कहाँ हैं? भक्तों की आंखों में धूल झोंको, 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है। हरिद्वार में पकड़े गए 40, 45, 50 ऐसे काल नेमी जो वास्तव में कोई सलमान था, कोई मोहम्मद था, कोई और कोई था, सारे मुस्लिम गैंग, और उन्होंने साधु का वेश धरा था और साधु का वेश धर के वो लोगों से भीख मांग रहे थे, हेल्प करने के लिए कह रहे थे। 2-4 मंत्र उन्होंने सीख लिया, उसे वो कह रहे थे। भक्तों की आंखों में न सिर्फ अच्छी तरह धूल झोंक रहे थे, बल्कि वो भक्तगण जो जाते हैं 4 धाम यात्रा या जाते हैं मथुरा वृंदावन, ऐसे लोगों को देखकर भ्रमित होते हैं। जो मैंने कहा था, इस समय लोग भ्रमित होंगे। राहु देव कुंभ राशि, वायु तत्व की राशि, शनिदेव की राशि में राहु देव लोगों को भ्रमित करेंगे, चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो ये समय वैसा ही है। पकड़े गए वो 40, 45, 50 जो भी कालनेमी थे, हरिद्वार से पकड़े गए। सीधा उनका असली नाम देखा गया कि कौन है और उनको उठाकर भेजा गया जेल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो धर्म की आड़ में सनातन का चोला पहने गलत कार्य कर रहे थे। ये तो हो गई एक बात। अब आती हूँ धर्म गुरु। मैंने आप लोगों से ये भी किया था, दे दिया था ऑलरेडी प्रेडिक्शन कि इस समय धर्म गुरुओं पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। देखिए वो चेतावनी भी किस प्रकार सत्य साबित हुई। कथावाचक धर्म गुरु जितने भी हैं, बहुत मर्यादा में रहकर वो अपनी बात रखें, अन्यथा उनकी चाल जो लोगों को खाई में ढकेलेगी, तो लोग तो खाई में जाएंगे ही, उनकी कुकृत्य जो है उसके कारण वो कब्र में जाएंगे, क्योंकि लोगों को वो खाई में ढकेल रहे हैं, लोगों को वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये घटना है। और जो मैंने कहा था, आपको डायरेक्शन दिया था, मैंने कहा था इस समय शनिदेव जनता के कारक हैं, सूर्यदेव राजा है, हमारी आत्मा है। लेकिन इस समय जो डायरेक्शन एक्टिवेट हो रहा है ग्रहों की चाल के कारण, वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब उड़ीसा के भुवनेश्वर से, रुड़की से IIT पास वो बाबा जो मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने किया है, सोचिए कि मैकेनिकल इंजीनियर IIT पास रुड़की से, भुवनेश्वर के रहने वाले, धरती वहाँ की जगन्नाथ की धरती, वहाँ से अगर कोई ऐसा गलत करता है, कुकृत्य करता है, और ना जाने कितने टाइम से ये कर रहे हैं, जितने भी इंजीनियर लड़कियां थीं उनको इन्होंने न सिर्फ फंसाया, ऑनलाइन बात करके, वीडियो कॉलिंग करके कि भाई मैं काउंसलिंग करता हूँ, मुझसे यदि कोई राय बात करनी है तो करो। और लोग आजकल सामने यदि देखा माथे पर तिलक और है बाबा, तो सोशल मीडिया है, तुरंत उसके भक्त बन जाते हैं, बिना जांच पड़ताल किए कि वास्तव में वो बाबा जो पहना है सफ़ेद वस्त्र या लगा रहा है माथे पे तिलक और दे रहा है ऑनलाइन प्रवचन, वास्तव में क्या वो बाबा कहलाने के योग्य है? क्या वास्तव में वो धर्म की राह पर चल रहा है? इस समय लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। बन गई लड़कियां, फंस गई उनके जाल में, वीडियो कॉलिंग करके रिकॉर्डिंग ले ली उनकी, और उसके पश्चात ब्लैकमेलिंग का सिलसिला और उनको एक्सप्लॉइट करना, यौन उत्पीड़न जो चला वो नॉन स्टॉप चलता रहा। लेकिन पहले जो चला वो अब नहीं चलेगा, ये वो बाबा भूल गए। इस समय धर्म के राह पर चलने वाले यदि मर्यादा तोड़ते हैं, मर्यादित नहीं रहते हैं, तो उनका होगा भयानक अंजाम। और इसलिए अब वो बाबा पहुंच गए जेल के अंदर, कारण एक ने कर दी शिकायत बिना डरे। यही मैं कहती हूँ, इस समय डरे नहीं, बल्कि यदि कुछ गलत दिखता है तो गलती के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि अन्याय को सहन करना, उत्पीड़न को सहन करना भी एक गलत कार्य है। और इस समय धर्म का ही बोलबाला है और सनातन को ही अंत में सभी को अपनाना है।
इसलिए क्यों ना अच्छा हो अभी से इंसान सतर्क हो जाए, हर किसी को बाबा मानकर उनके चेले ना बन जाए और उनके शिष्य ना बन जाए और उनसे दीक्षा भी ना लें। पहले जांच पड़ताल कर लें कि वो बाबा जो आपको ऑनलाइन प्रवचन दे रहे हैं धर्म के बारे में, वास्तव में उस बाबा की असलियत क्या है। क्वालिफिकेशन देखकर या 2-4 प्रवचन सुनकर आप इतनी जल्दी मोहित ना हो जाएं, क्योंकि राहु देव के भ्रम जाल में उलझकर अक्सर लोग गलत निर्णय लेते हैं और ये समय गलत निर्णय इंसान को कुएं में न सिर्फ ढकेलेगा बल्कि वो अपयश भी देगा जो ज़िंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। समय इस समय बदल चुका है। केतु, राहु, गुरुदेव, मंगल, सूर्य, इन सभी ने मोर्चा संभाल लिया है और जब इतने सारे ग्रह मोर्चा संभालते हैं एक साथ, डेफिनेटली अतिचारी गुरु साफ सफाई अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया एक शिफ्टिंग प्रोसेस में जा रही है। वो समय जब सब कुछ प्योरिटी लेकर आएगा, सब कुछ पवित्र भावना से जुड़ा हुआ होगा। ये समय लोग अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक लोगों का क्रोध भड़केगा, भावनाएं भड़केंगी, आउट ऑफ कंट्रोल लोगों का कॉन्फिडेंस जाएगा, जिसके कारण लोगों को दिक्कतें आएंगी, लॉसेस बहुत होगा। तो सब कुछ गंवा कर यदि होश में आए तो क्या होश में आए। इसलिए किसी को भी अपना गुरु ना मान लें और किसी के सामने धार्मिक गुरु मानकर शीश न झुकाएं, क्योंकि गुरु जो होता है बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ वो इंसान होता है जो हमें सही राह दिखाता है। सामने वाला इंसान यदि आपको नर्क के आग में झोंक रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ज़रूरी है इस समय सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।